I have never felt this kind of peace before. I have never felt दिस काइंड ऑफ पीस बिफोर। ठीक है, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया को रोशन कर देती है। क्या सेंटेंस है यार कि तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया को रोशन कर देती है। तो क्या है दोस्तों, योर स्माइल ब्राइटन्स माई वर्ल्ड। योर स्माइल ब्राइटन्स माई वर्ल्ड। दिस हर खुशी को महसूस करना सीखो। ये अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए लाइफ में खुशी को महसूस करना जरूर सीखो, तभी तो आप खुश रहोगे जीवन में। क्या रहेगा, लर्न टू फील एवरी जॉय। लर्न टू फील एवरी जॉय। अगला है हर छोटी कोशिश मायने रखती है। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है कि हर छोटी कोशिश क्या रखती है, लाइफ में मायने रखती है। तो कैसे बोलेंगे, एवरी स्मॉल एफर्ट्स काउंट्स। एवरी स्मॉल एफर्ट्स काउंट। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम जो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो तो है डेली यूजफुल, लेकिन ये सेंटेंसेस ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें सुनने के बाद अगर आप किसी को बोलते हैं वो चुटकियों में मिनटों में आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और आज हम प्रैक्टिस करेंगे मोस्ट यूज्ड इंग्लिश के वो सेंटेंसेस जो डेली यूजफुल हैं लेकिन उनमें इमोशन, लाइफ फैक्टर्स, रिलेशनशिप ये सारे जुड़े हुए हैं। तो हम देखें कि ये सेंटेंसेस किस टाइप्स के हैं। तो पहला है हमारा एक्सप्रेसिंग इमोशन। हम इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए है। डेली कम्युनिकेशन के लिए है दोस्तों। सेल्फ रिफ्लेक्शन से कैसे रिलेटेड सेंटेंस रहेंगे वो रहेंगे। रिलेशनशिप एंड सोशल लाइफ से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल लाइफ एंड एडवाइस है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हमारे सीधे टॉपिक पे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट तक बने रहिए ताकि आप ये सेंटेंसेस मिस ना करें किसी को बोलने के लिए। तो हम आते हैं सीधे हमारे पहले में। फर्स्ट वन इज क्या कह रहा है, एक्सप्रेसिंग इमोशन रिलेटेड सेंटेंसेस है। पहला पढ़ते हैं, मैंने ऐसा सुकून पहले कभी महसूस नहीं किया। ये सेंटेंस अगर आप किसी को बोलेंगे दोस्तों तो मिनटों क्या सेकंड में आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है ये, आई हैव नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ पीस बिफोर। आई हैव नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ पीस बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, क्या तुमने कभी अपने दिल की बात जाहिर की। ये अक्सर हम अक्सर हिंदी में लोगों को बोलते हैं अपने दोस्तों या फ्रेंड को। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों, हैव यू एवर एक्सप्रेस्ड व्हाट्स इन योर हार्ट। हैव यू एवर एक्सप्रेस्ड व्हाट्स इन योर हार्ट। नेक्स्ट वन, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें कमजोर बना सकता है। ये सेंटेंस दोस्तों कितना ही मजेदार और कितना ही वैल्यूएबल सेंटेंसेस जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, योर एंगर कैन मेक यू वीक। Your anger can make you weak. Now last one, मुझे तुम्हारी खुशी देखकर सुकून मिलता है। यार ये कितना अच्छा सेंटेंस है। इसे अगर आप अपने पार्टनर को बोलोगे तो कितनी ज्यादा वो अमेजिंग फील करेगी। ठीक है, क्या कर रहे हैं, seeing you happy gives me peace. Seeing you happy give me peace. चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। अगर दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। नाउ नेक्स्ट, क्या तुमने कभी अपनी भावनाओं पर काबू पाया। हम अक्सर लोगों को बोलते हैं कि क्या तुमने अभी कभी भावनाओं पर काबू पाया। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों, हैव यू एवर कंट्रोल्ड योर इमोशन। हैव यू एवर कंट्रोल योर इमोशंस। नाउ नेक्स्ट वन, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया को रोशन कर देती है। क्या सेंटेंस है यार कि तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया को रोशन कर देती है। तो क्या है दोस्तों, योर स्माइल ब्राइटन्स माई वर्ल्ड। योर स्माइल ब्राइटन्स माई वर्ल्ड। कितना अमेजिंग सेंटेंस है। क्या तुमने कभी अकेलापन को अपनाया है। ये अक्सर हम उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो सैड रहता है, जो अकेला फील करता है। तो क्या रहेगा सेंटेंस, हैव यू एवर एम्बैरेस्ड लॉनलीनेस। हैव यू एवर एम्बैरेस्ड लॉनलीनेस। नेक्स्ट वन दोस्तों, योर टीयर्स तुम्हारे आंसू दिल को चीर देते हैं। यार क्या सेंटेंस है कि तुम्हारे आंसू दिल को चीर देते हैं। देखो कितना अमेजिंग और खतरनाक सेंटेंस है। तो योर टीयर्स प्राइसेस द हार्ट। योर टीयर्स प्राइसेस द हार्ट। यहाँ पर प्राइसेस की जगह और बोल सकते हो हर्ट, तकलीफ पहुंचाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के अमेजिंग सेंटेंसेस के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में और प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वन, दिस हर खुशी को महसूस करना सीखो। ये अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए लाइफ में खुशी को महसूस करना जरूर सीखो, तभी तो आप खुश रहोगे जीवन में। क्या रहेगा, लर्न टू फील एवरी जॉय। लर्न टू फील एवरी जॉय। नेक्स्ट वन, तुम्हारी निराशा तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो हमारा निराशा है जिसे हम सैडनेस कह सकते हैं, यू कैन से सैडनेस। ठीक है, तो ये हमारी क्या सबसे बड़ी चुनौती है। तो योर डिस्पेयर इज योर ग्रेटेस्ट चैलेंज। योर डिस्पेयर इज योर ग्रेटेस्ट चैलेंज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे नए और अमेजिंग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। नाउ दैट वन इज रिलेटेड टू डेली कम्युनिकेशन। अब डेली कम्युनिकेशन के एडवांस लेवल के सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं क्या पहला हमारा,
क्या तुमने उसे सही से समझने की कोशिश की? ये अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या तुमने उसे सही समझने की कोशिश की? तो इस इंग्लिश में देखिए कैसे बोलते हैं, क्या है? डिड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम प्रॉपरली? डिड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम प्रॉपरली? नाउ नेक्स्ट वन, तुम्हें यह बात पहले बतानी चाहिए थी। हम बोलते हैं ना कि ये जो बात है तुम्हें पहले बतानी चाहिए, तो इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? देखिए, यू सैड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। यू सेड यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, क्या तुम कल मुझसे मिलने आओगे? ये अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या तुम मुझसे कल मिलने आएगा क्या, ऐसा करके। तो विल यू कम टू मीट मी टुमारो? विल यू कम टू मीट मी टुमारो? नाउ नेक्स्ट, मैंने तुम्हारे सुझाव को ध्यान से सुना। हम लोगों को बोलते हैं कि भाई जो तू सुझाव दिया था ना, मैं उसको ध्यान से सुना। तो क्या आएगा सेंटेंस? आई केयरफुली लिसन टू योर सजेशन। आई केयरफुली लिसन टू योर सजेशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और करेंगे अमेजिंग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। या यू कैन सी दैट वन इज, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हम लोग बोलते हैं कि यार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? भाई मैं ऐसे क्या काम कर दिया? तो क्या बोलेंगे सेंटेंस? व्हाई डिड यू लाई टू मी? व्हाई डिड यू लाई टू मी? नाउ नेक्स्ट वन, क्या तुमने कभी मुझ पर भरोसा किया? क्या तुमने मुझ पर कभी भरोसा किया? तो क्या रहेगा सेंटेंस? हैव यू एवर ट्रस्टेड मी? हैव यू एवर ट्रस्टेड मी? नेक्स्ट वन, तुमसे बात करके अच्छा लगा। हम बोलते हैं कि यार कि मेरा मूड ऑफ था लेकिन तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा। तो कैसे रहेगा सेंटेंस? आई फेल्ट गुड टॉकिंग टू यू। आई फेल्ट गुड टॉकिंग टू यू। नाउ नेक्स्ट, मैं तुम्हारी बात पर पूरी तरह सहमत हूँ। बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात पर पूरी तरह सहमत हूँ, ये चीज करना चाहिए। तो सेंटेंस क्या होगा? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करेंगे प्रैक्टिस। या दैट वन, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि तुम कर रहे हो। क्या है? यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। नेक्स्ट, क्या तुमने कभी उसे माफ किया? हम बोलते हैं कि भाई क्या तूने उसे कभी माफ किया जो किया था उसके लिए? क्या रहेगा सेंटेंस? हैव यू एवर फॉरगिवन हिम? हैव यू एवर फॉरगिवन हिम? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करेंगे प्रैक्टिस। हम दोस्तों हर एक सेंटेंसेस जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन है, डेली कम्युनिकेशन, उसके 10-10 सेंटेंसेस मिल आऊं ताकि आप उस सेंटेंसेस को उससे और रिलेटेड सेंटेंस आप बना सको, सीख सको और लोगों को बोलकर इंप्रेस कर सको कि आपको भी इंग्लिश आती हो, भी एडवांस लेवल की। दिस वन सेल्फ रिफ्लेक्शन है। क्या तुमने अपनी असफलताओं का सामना किया? देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है कि क्या तुमने कभी अपनी असफलताओं का सामना किया? तो इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? हैव यू फेस्ड योर फेलियर्स? हैव यू फेस्ड योर फेलियर्स? नेक्स्ट वन, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? देखो कितना अच्छा सेंटेंस है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। इस इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन वी से दिस सेंटेंस? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पर्पस ऑफ योर लाइफ? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पर्पस ऑफ योर लाइफ? अमेजिंग सेंटेंस ना। अगला है, हर छोटी कोशिश मायने रखती है। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है कि हर छोटी कोशिश क्या रखती है? लाइफ में मायने रखती है। तो कैसे बोलेंगे? एवरी स्मॉल एफर्ट्स काउंट्स। एवरी स्मॉल एफर्ट्स काउंट। तुम्हारे पास खुद को साबित करने का एक मौका है। ये अक्सर लोगों को हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास ना खुद को साबित करने का एक मौका है। तो क्या बोलेंगे? यू हैव वन चेंज टू प्रूव योर सेल्फ। यू हैव वन चांस टू प्रूव योर सेल्फ। कैसे बोलेंगे दोस्तों? यू हैव वन चांस टू प्रूव योर सेल्फ। सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। या दैट वन इज, क्या तुमने अपने डर को जानने की कोशिश की? ये अक्सर लोग बोलते हैं कि क्या तुमने अपने डर को जानने की कोशिश की? तो कैसा रहेगा सेंटेंस? हैव यू ट्राइड टू अंडरस्टैंड योर फियर्स? हैव यू ट्राइड टू अंडरस्टैंड योर फियर्स? कैसे रहेगा सेंटेंस दोस्तों? कितना अमेजिंग है। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारे पास सबसे बड़ी सीख है। ठीक है, तुम्हारी कमजोरियां वो तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है, ऐसे बोल सकते हैं। तो कैसे रहेगा सेंटेंस? योर वीकनेसेस आर योर ग्रेटेस्ट लेसन। योर वीकनेसेस आर योर ग्रेटेस्ट लेसन। कितना अच्छा अमेजिंग सेंटेंस है दोस्तों। अगर आप किसी को बोलते हो तो सोचिए यार इस लेवल की इंग्लिश कैसे बोल सकता है, ये सोचिए दोस्तों।
क्या तुमने कभी खुद को माफ किया? क्या तुमने कभी खुद को माफ किया? जब हम मिस्टेक्स कर देते हैं अक्सर लोगों को बोलते हैं कि भाई क्या तुमने पहले खुद को पहले माफ करो तब तो लोग आपको माफ करेंगे। लोगों को माफ करने ना करने से जीवन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने को माफ कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसे हम कैसे कह सकते हैं? हैव यू एवर फॉरगिवन योरसेल्फ? हैव यू एवर फॉरगिवन योरसेल्फ? नेक्स्ट, हर सुबह खुद को बेहतर बनने का इरादा करो। हर सुबह खुद को बेहतर बनने का इरादा रखो। इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बनाने का इरादा रखो। हर दिन ट्राई करो कुछ ना कुछ। नाउ दिस वन, रिसॉल्व टू बेटर योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग। रिसॉल्व टू बेटर योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग। कितनी अमेजिंग और मजेदार सेंटेंस है दोस्तों। इसे प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी लगा कि हाँ ये इंग्लिश है ना, मुझे भी बिल्कुल बोलना आता है, वो भी एडवांस लेवल का। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, या दिस वन इज, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। ये सबके लिए कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ही तुम्हारा आत्मविश्वास है। क्या बोलेंगे? योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट वन, क्या तुमने कभी अपनी सोच बदलने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी अपनी सोच बदलने की कोशिश की है? कैसे बोलेंगे? हैव यू एवर ट्राई टू चेंज योर माइंडसेट? हैव यू एवर ट्राई टू चेंज योर माइंडसेट। कितना अमेजिंग सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ और अमेजिंग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। या दिस वन इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप एंड सोशल लाइफ। सोशल लाइफ एंड रिलेशनशिप की कैसे सेंटेंस होगी देखिए। अगर यहां तक आप वीडियो देख रहे हैं मतलब आप एक सीरियस लर्नर हैं तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। बने इस वीडियो में लास्ट तक ताकि आप अमेजिंग सेंटेंसेस सीख सकें और बोलकर लोगों को इंप्रेस कर सकें, ठीक है। नाउ दिस वन, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कितने खास हैं? बोलते हैं ना कि तुम्हारे दोस्त कितने खास है तुम्हारे। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ स्पेशल आर योर फ्रेंड्स टू यू? हाउ स्पेशल आर योर फ्रेंड्स टू यू? दिस वन, क्या तुमने कभी किसी के लिए त्याग किया है? हम पूछते क्या है भाई, क्या तुमने कभी किसी के लिए जीवन अपने त्याग किया? तो कैसे बोलेंगे? हैव यू एवर सैक्रिफाइस्ड फॉर समवन? हैव यू एवर सैक्रिफाइस्ड फॉर समवन? नेक्स्ट, तुम्हारी बातें से उसकी भावनाएं आहत हुई है। आहत मतलब समझो हर्ट हुआ है बेसिकली, ठीक है। क्या बोलेंगे? योर वर्ड्स हर्ट हिज फीलिंग्स। योर वर्ड्स हर्ट हिज फीलिंग्स। कितना अमेजिंग सेंटेंस है दोस्तों। इसे देखिए, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। कि तुम्हारी जो दोस्ती है ना वही मेरे सबसे बड़ी क्या है? दौलत है। इसे कैसे कहेंगे? योर फ्रेंडशिप इज माई ग्रेटेस्ट ट्रेजर। योर फ्रेंडशिप इज माई ग्रेटेस्ट ट्रेजर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ अमेजिंग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। या दिस वन इज, क्या तुमने कभी किसी को उसकी गलती के लिए समझाया है? कितना अच्छा सेंटेंस है दोस्तों हिंदी में। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हैव यू एवर एक्सप्लेन समवन देयर मिस्टेक? हैव यू एवर एक्सप्लेन समवन देयर मिस्टेक? नेक्स्ट, तुम्हारा समय हमेशा दूसरों के लिए बहुमूल्य होता है। कि जो तुम्हारा समय है ना वो दूसरों के लिए क्या है? बहुमूल्य है, कीमती है। कैसे बोलेंगे? योर टाइम इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू अदर्स। योर टाइम इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू अदर्स। दैट वन, तुम्हारी तारीफ से सच्चाई झलकती है। कि जो तुम तारीफ करते हो ना उसमें क्या है? सच्चाई होती है कि ये सच है और ये झूठ है। कितना अमेजिंग सेंटेंस है दोस्तों। कैसे कहेंगे? योर कॉम्प्लीमेंट्स रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी। योर कॉम्प्लीमेंट्स रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी। सेकेंड वन, सॉरी लास्ट वन, क्या तुमने किसी अनजान को कभी मदद की? या क्या तुमने किसी अनजान की कभी मदद की? कैसे बोलेंगे इसमें? हैव यू एवर हेल्प्ड अ स्ट्रेंज? हैव यू एवर हेल्प्ड अ स्ट्रेंज? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ और अमेजिंग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। या दीज वन, तुम्हारे रिश्ते में सच्चाई और विश्वास है। ये जो तुम्हारा रिश्ता है उसमें सच्चाई और क्या है? विश्वास है। कैसे बोलेंगे? देयर्स ट्रूथ एंड ट्रस्ट इन योर रिलेशनशिप। देयर्स ट्रूथ एंड ट्रस्ट इज इन योर रिलेशनशिप। अगला सेंटेंस, हर रिश्ता तुम्हें एक नई सीख देता है। और ये बेसिक लाइफ का रूल दोस्तों कि हर एक रिश्ता, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे मॉम डैड फ्रेंड्स पार्टनर्स, वो हर एक ना एक कुछ ना कुछ सीख दे के लाइफ में चला जाता है, चाहे कोई छोड़ के जाए या कोई लाइफ में आए। तो कैसे कहेंगे इसे? एवरी रिलेशनशिप टीचेस यू समथिंग न्यू। एवरी रिलेशनशिप टीचेस यू समथिंग न्यू। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट, यहां देखते हैं। या अब ये जो हमारा है बहुत ही है प्रैक्टिकल लाइफ एंड एडवाइसेस है। इसमें कैसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं एडवांस लेवल की। देखिए, हर कदम तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ता है। वाह यार कितना अच्छा सेंटेंस है कि हर कदम तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ता है। कि आपके हर जो कदम है ना वो इंग्लिश की ओर बढ़ रहे हैं, बोलने की ओर, ठीक है।
क्या बोलेंगे? एवरी स्टेप टेक्स यू टुवर्ड सक्सेस, एवरी स्टेप टेक्स यू टुवर्ड सक्सेस। दिस वन, तुम्हारी मेहनत से दुनिया बदल सकती है, कि तुम जो मेहनत करोगे वो तुम्हारी तो दुनिया बदलेगी और लोगों को भी दुनिया बदल के रख देगी। कैसे कहेंगे इसे? योर हार्ड वर्क कैन चेंज द वर्ल्ड, योर हार्ड वर्क कैन चेंज द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन, क्या तुमने अपने लक्ष्य के लिए योजना बनाई है? क्या तुमने अपने लक्ष्य के लिए कभी योजना बनाई है? कैसे कहेंगे? हैव यू प्लान फॉर योर गोल्स, हैव यू प्लान फॉर योर गोल्स। दिस वन, हर कठिनाई को समझदारी से संभालो, जितनी भी कठिनाई है उसको समझदारी से संभालो। अगर समझदारी नहीं आई है तो अपने से बड़े से एडवाइस लो। मैं भी बोलना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि गलतियां जब हम कर लेते हैं ना, उसके बाद जो पछतावा होता है, उस पछतावे से बाहर आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब लोग आपको ताने देंगे, फैमिली, परिवार, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप, ये सारा चीज़ में धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो अपनी जो कठिनाई है उसको समझदारी से संभालना सीख जाओ, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। दिस वन, हैंडल एवरी डिफिकल्टीज वाइजली, जितने भी आपकी कठिनाई उसे समझदारी से संभालो। चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। या दीज आर, यू कैन सी, तुम्हारा अनुभव तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, और जो लाइफ में जो अनुभव है वो सच में सही दिशा हमें दिखाता है। तो कैसे कहेंगे इसे दोस्तों इंग्लिश में? योर एक्सपीरियंस विल गाइड यू, योर एक्सपीरियंस विल गाइड यू। नेक्स्ट, क्या तुमने कभी असफलता से कुछ सीखा है? हर एक इंसान कुछ न कुछ अपने असफलता से सीखता ही है। कैसे कहेंगे? हैव यू एवर लर्न फ्रॉम फेलियर, हैव यू एवर लर्न फ्रॉम फेलियर। नेक्स्ट, तुम्हारी मेहनत हमेशा तुम्हें गर्व दिलाएगी, जो मेहनत करेंगे वो हमेशा किसी न किसी दिन प्राउड फील कराएगी। कैसे बोलेंगे? योर एफर्ट विल ऑलवेज मेक यू प्राउड, योर एफर्ट विल ऑलवेज मेक यू प्राउड। नेक्स्ट, हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। जितनी भी सारी समस्याएं हमारे लाइफ में वो हमारे अंदर है, बस उसे ढूंढने आना चाहिए। उसके लिए मैं चाहूंगा, सजेस्ट करें कि आप मेडिटेशन करो, अपने आप को खुद के लिए टाइम दो, 1 घंटे 2 घंटे। जो दोस्तों के साथ इधर घूमने में बिता रहे हो उसको खुद के लिए टाइम दो, खुद के साथ बात करो, देखो कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसे किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो अपने से बड़े से एडवाइस लो और उस चीज पे वर्क करो, देन यू कैन चेंज योर सेल्फ। दिस वन, एवरी सोल्यूशन लाइज विथ इन यू, एवरी सोल्यूशन लाइज विथ इन यू। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं और करेंगे प्रैक्टिस। दिस वन, तुम्हारा निर्णय दूसरों को प्रभावित करते हैं या करता है। ठीक है, तो योर डिसीजन अफेक्ट अदर, योर डिसीजन अफेक्ट अदर। नाउ, क्या तुमने अपने जीवन में अनुशासन लाने की कोशिश की? कैसे बोलेंगे? हैव यू ट्राइड टू ब्रिंग डिसिप्लिन इनटू योर लाइफ, हैव यू ट्राइड टू डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तो दोस्तों आई थिंक मेरे ख्याल से पीपीटी खत्म हो चुका है। यस, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और मजेदार रहा होगा। आपने नए और अमेजिंग इंफॉर्मेटिव डेली पर सेंटेंसेस भी सीखे होंगे, वोकैबुलरीज भी सीखे होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उन लोगों को शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ये सीखना चाह रहे हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।